नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे, आपका कल्याण करे, आपकी संतान का भी कल्याण करे। संतान की बात आ ही गई है तो आपको बता दूं कि कल है 25 अगस्त 2020 और कल है संतान सप्तमी का व्रत। मित्रों, संतान सप्तमी का व्रत जो होता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है और इस दिन को श्रद्धापूर्वक जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनकी संतान के अनिष्ट की संभावना न्यूनतम हो जाती है। उनके संतान का किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो पाता भगवान की कृपा से। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिनको संतान संबंधी कोई कष्ट है, जिनको बार बार गर्भपात हो जाता है, जिनको किसी भी तरह की संतान संबंधी दिक्कत है, तो वो अन्य व्रतों के साथ साथ इस व्रत को भी ज़रूर करें। इससे फ़ायदा होता है। विशेष रूप से इस व्रत को जो संतानवती स्त्रियां होती है, जिनकी संतान है, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, वे भी करती हैं। कई कई ग्रंथों में इस ग्रंथ की बहुत महिमा बताई गई है और ऐसा कहा गया है कि जिनको लगातार कन्या संतति हो रही हो, वे पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें वर्णित है। कहानियों में भी कई बार फेरबदल है, किसी में कौन सी कहानी है, किसी में कौन सी कहानी है। तो कहानी है मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं आपको विधान बता रही हूँ। मैंने आपको महत्व बताया। तो अगर आपकी संतान आपके कहने में नहीं है, क्योंकि संतान जब किसी श्राप के वशीभूत होती है, किसी बद्दुआ के वशीभूत होती है, किसी पाप ग्रह के वशीभूत होती है, संतान की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब का निवारण इन पवित्र व्रतों को करने से होता है। तो इसी प्रकार से जो संतान सप्तमी का व्रत है, सभी प्रकार के अरिष्टों को दूर करके संतान को उज्जवल भविष्य देता है, संतान की सभी बाधाओं को दूर करता है। तो इस व्रत को माताओं को अवश्य अपने संतान की खुशहाली के लिए करना चाहिए। संतान के जो भी ग्रह भारी हों, संतान का हाथ लगवाकर इस दिन जरूर दान करें। संतान के सिर पर से अगर संतान को बहुत गुस्सा आता है तो लाल कपड़े में मसूर की दाल बांधकर संतान के सिर पर से उतार कर और चौराहे पर रखकर आ जाएं। यदि संतान को व्यवसाय में हानि हो रही है तो हरे रंग के कपड़े में थोड़े से मूंग बांधकर संतान के ऊपर से उतारकर और चौराहे पर रखकर आ जाएं। अगर संतान हमेशा नेगेटिव थॉट रखती है, बैड कंपनी है, दोस्त अच्छे नहीं है, तो काले कपड़े में उड़द बांधकर संतान के ऊपर से घुमाकर चौराहे पर रखकर आ जाएं। अब मैं आपको विधि विधान से इस व्रत का बता रही हूँ कि किस तरह से इस व्रत को आपको करना है। इसको दूबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दूबड़ी माता की कृपा से संतान के सभी अरिष्टों का निवारण होता है। इस दिन कई जगह पर ठंडा भोजन खाया जाता है और ग्रंथों में भी इस व्रत के बारे में यही बताया है कि इस दिन बासी और ठंडा भोजन ही करना चाहिए। लेकिन जैसा आपके यहाँ पर इस व्रत को किया जाता है, आप उस तरह से ही करें। इसके अलावा इस दिन भिगोए हुए मोठ हैं और बाजरा इत्यादि भी खाए जाते हैं और प्रसादी के रूप में अर्पित किए जाते हैं। एक पाटा बिछाया जाता है, उस पाटे पर एक वस्त्र बिछाएं। वस्त्र आपको पता ही है, सफ़ेद या काला नहीं होना चाहिए। वस्त्र के ऊपर एक औरत, एक मटका, कुछ सर्पों की मूर्ति या फिर कुछ छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियां बनाएं। अगर आपके पास रेडीमेड कोई इस तरह की मूर्ति मिल जाती है तो वो भी आप पूजन में रखें। इसके पश्चात जल, दूध, रोली, मोली, बाजरे का आटा, घी, चीनी, ये सब मिला के एक लोई टाइप बनाएं और उसका आप भोग लगाएं। ये जो मूर्तियों की बात मैंने बोली, इसको आप चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हैं। रेडीमेड भी मिल जाए या चित्र भी मिल जाए तो उसको भी आप पूजा में रख सकते हैं। दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए और मोठ और बाजरा का जो बायना निकालकर सासू जी का पैर छूकर उनको भी ये सब देना चाहिए। तो कुल मिला के ट्रेडिशनली जिस तरह से आपके यहाँ पर ये व्रत किया जाता है, करें। इस व्रत में जो मुख्य बात है वो ये है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे हिंदू समाज में ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जो संतान की कुशलता के लिए रखे जाते हैं और उन्हीं व्रतों में से एक है। कई जगह इसे दूबड़ी साते भी बोलते हैं या संतान सप्तमी भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोलें, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये पवित्र व्रत किया जाता है। संतान अगर किसी भी तरह से कहने में नहीं है, कई बार संतान बहकावे में भी आ जाती है, उनको अपने माता पिता की ही बातें बुरी लगती हैं। कई लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं। अभी तो आप देख ही रहे हैं ना सोशल मीडिया पर क्या केस चल रहा है। मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस तरह से जो बेकार स्त्रियां होती हैं दूसरों के बेटों को फंसाकर किस तरह से क्या उनकी गत हो गई और क्या क्या हालत हो जाती है। तो आप समझते हैं, कुल मिला के संतान छोटी हो या बड़ी, माता पिता के लिए संतान ही रहती है। और अगर वो संतान किसी भी तरह से माता पिता के कहने में ना हो तो माता पिता को बहुत ही दुख होता है। इसी प्रकार से संतान यदि बार बार विफल हो रही है, एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रही है, तो भी बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सभी तरह की ये दिक्कतें हैं, इनका निवारण है ये पवित्र व्रत। तो संतान सप्तमी व्रत आप अवश्य ही करें। औरों को भी बताएं कि वो अपनी संतान की कुशलता के लिए व्रत करें। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। तो भूलना मत, 25 अगस्त 2020 संतान सप्तमी का व्रत संतान की कुशलता के लिए अवश्य ही करें।